नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां मेडिकल कॉम्प्लेक्स में निःशुल्क जांच शिविर का हुआ आयोजन, कहां रजामंदी से प्रेम प्रसंग मामले की थाने में हुई शादी, कहां महिला उत्पीड़न का बढ़ रहा है ग्राफ। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खानदारी स्थित ओम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में रोटरी क्लब आगरा द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि एसएन की प्रोफेसर और एओजीएस की सचिव पूनम यादव और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीक्षा गुप्ता द्वारा महिलाओं की निःशुल्क जांच कर उचित परामर्श दिया गया। क्लब द्वारा महिलाओं को दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की गईं। मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री विनय लावनिया भी मौजूद रहीं और वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम गुप्ता द्वारा संचालन किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर मृणाल शर्मा और कोषाध्यक्ष नेत्रपाल सिंह द्वारा आभार व्यक्त किया गया। आज रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा आयोजित ओम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ये जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें आगरा ऑब्जर्वेटरी सोसाइटी भी सम्मिलित हुई है। आगरा ऑब्जर्वेटरी सोसाइटी की तरफ से मैंने विशेष अतिथि के रूप में पार्ट लिया है। यहाँ पे सभी महिलाओं को उनको स्वास्थ्य के प्रति आज जागरूक किया गया है, कैसे वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखती है, उसी प्रकार उन्हें अपना भी ध्यान रखना है। उनसे क्लिनिकल उनकी जांच करके उनसे संबंधित सभी जांचें आज निःशुल्क कराई जाएंगी और उनकी जो भी दवाइयां हैं आज वो निःशुल्क वितरित करेंगे। देखिए, मैं डॉक्टर अनुपम गुप्ता, जॉइंट सेक्रेटरी रोटरी क्लब ऑफ आगरा। ये आगरा का सबसे पुराना रोटरी क्लब है, 80 वर्षों से अधिक, और हमारे मेंबर्स भी 80 से ज़्यादा हैं। ये बड़े अपार हर्ष का विषय है। पूरे साल रोटरी का सामुदायिक सेवा के कार्यक्रमों के मध्य आपके मध्य उपस्थित रहता है। इसी ओम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में विगत सालों में कोरोना वैक्सीन का कैंप, कई तरह के हड्डी के चेकअप के कैंप, एक रक्तदान शिविर पूरा आयोजित किया गया जिसमें 30 के आसपास रक्त दिए गए। उसी श्रृंखला में आज महिलाओं के लिए विशेष महिलाओं का चेकअप, महिलाओं का ब्लड का चेकअप और महिलाओं को निःशुल्क दवाई वितरण, सारी व्यवस्थाएं आज निःशुल्क की गई हैं। महिलाओं के लिए चिकित्सा कैंप आयोजित किया गया है ओम मेडिकल कॉम्प्लेक्स खंडारी में। मैं डॉक्टर समीक्षा बोल रही हूँ। महिलाओं की कई सारी परेशानियाँ होती हैं और वो बहुत नज़रअंदाज करती रहती हैं, जैसे कि इनका खून की कमी होना। बहुत सारी लेडीज़ में देखा है, अधिक माहवारी की वजह से बहुत खून की कमी हो जाती है, प्रॉपर डाइट नहीं होती है, उनको बिल्कुल आखिरी में खाना खाती हैं, जिसकी वजह से उनको पूरा खाना भी अच्छे से नहीं मिल पाता है। इस वजह से उनको बहुत कमज़ोरी रहती है, लेकिन वो और कामों की वजह से इतना व्यस्त रहती हैं, घर की देखरेख में व्यस्त रहती हैं, बच्चों की पालन पोषण में इतना व्यस्त रहती हैं कि वो अपने को नजरअंदाज करती रहती है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। भागलपुर बाईपास टीओपी थाना की मंदिर परिषद में विगत कई वर्षों से चल रही प्रेम प्रसंग मामले में थानाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव की पहल पर जहां शादी कराई गई, वहीं किसी अनहोनी मामले से भी लड़के और लड़की को बड़ी सूझबूझ से बचाया गया। दरअसल यह पूरा मामला बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोराचक्की का है, जहां विगत 3 वर्षों से चल रही प्रेम प्रसंग मामले को बिगड़ता देख टीओपी थाना ने शादी करवा दी। बताया जा रहा है कि गोराचक्की निवासी प्रेमी गुड्डू कुमार को गोराचक्की निवासी काजल कुमारी से प्यार हो गया था, जिसको लेकर लड़की के पिता द्वारा कहीं दूसरी जगह लड़की की शादी करवाई जा रही थी। लड़की को मालूम पड़ते ही प्रेमी को फोन लगाकर उसने पूरी जानकारी दी। वहीं लड़की घर से निकलकर प्रेमी गुड्डू के पास जा पहुंची, जहां दोनों प्रेमी प्रेमिका बाईपास टीओपी थाना पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाने लगे। वहीं बाईपास टीओपी थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ने दोनों परिवारों को बुलाकर थाना के मंदिर में दोनों की रजामंदी से शादी रचा दी। घर कहाँ है? आप लोग जो शादी कर रहे हैं किसी के दबाव में या फिर प्रेम करते हैं? कितने दिनों से? आप लोग शादी से खुश हैं? कहीं कोई दिक्कत? अपनी मर्जी से शादी की है? घर कहाँ है आपका? आप लोगों के परिजन को कोई दिक्कत नहीं? बस खाली फैमिली लोग को दिक्कत हो जाएगा, वही देखना होगा। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बताते चले यह पूरा मामला ग्राम सौरा थाना महोब खंड उत्तर प्रदेश जनपद महोबा का है, जहां एक महिला ने गांव की ही रामपाल अहिरवार जिसे दबंग बताते हुए क्षेत्राधिकारी कार्यालय के सामने अनेक आरोप लगाए, जिसमें हाथापाई एवं अर्धनग्न करना एवं गाली गलौज करना एवं जान से मारने की धमकी भी शामिल है।
महिला का कहना है कि यह घटना 4 तारीख की है। थाना महोब खंड द्वारा उपरोक्त रामपाल को मामूली धारा 151 में चालान कर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है। जिन धाराओं में मुकदमा लिखना चाहिए था वह नहीं लिख रहे हैं तथा राजीनामा के लिए विवेचना करने वाले दरोगा पर भी लेन देन का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि जिस प्रकार मुझे बेइज्जत किया गया है तथा अपमानित किया गया है उस प्रकार की कार्यवाही पुलिस नहीं कर रही है। महिला द्वारा यह भी बताया गया कि उपरोक्त दबंग ने जिस हैंडपंप पर हम लोग पानी भरने जाते थे उसी में लोक लज्जा त्याग कर उसमें पेशाब कर दी थी। जब इस बात की जानकारी प्रधान प्रतिनिधि रामाधीन अहिरवार को दी गई तो उन्होंने यह कहकर मामला ही समाप्त कर दिया कि हम दूसरी जगह हैंडपंप लगवा देंगे। जब हमारे रिपोर्टर सुरेंद्र कुमार निराला द्वारा प्रधान से दूरसंचार के माध्यम से वार्तालाप की गई तो वह फोन से बजते हुए नजर आए और ड्राइव का बहाना बनाते हुए उन्होंने फोन काट दिया। क्या ऐसी घटनाओं पर प्रधान एवं सचिव की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? यह सोचने वाली बात है। देखते हैं न्याय को दर दर भटक रही इस महिला को शासन प्रशासन क्या न्याय देता है। जो सीओ ऑफिस पे देखी जा रही हैं आप, हमारी महोकंड थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या मामला था? मामला 4 तारीख शाम 5 बजे का था और रामपाल अहिरवार ने हेडपंप पर गाली गलौज करते रहा और फिर बाद में उसने हाथ पकड़ा और साड़ी भी खींच ली, बेपर्दा कर दिया। तो बेपर्दे में हम दूसरों के घर में अंदर गए हैं तो एप्लीकेशन महोकंड में दर्ज कराई। कब दी थी आपने? 4 तारीख को शाम 8 बजे दी थी और 5 तारीख को हम 8-10 महिलाएं गए थे साथ में। कहाँ? 5 तारीख को महोकंड में दी थी। 8-10 महिलाएं कहाँ गई थी? महोकंड गए थे और 5 और 7 तारीख को एसपी ऑफिस गए थे। क्या कार्रवाई हुई अब कोई तक? कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक हमारी। अपराधी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की पुलिस ने महोकंड? कुछ नहीं कहा, बस 151 बस लगाई है और बाहर कर दिया। अब आप क्या चाहती हैं? हम उसी की सजा दिलाना चाहते हैं कि उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिले। दरोगा जी का क्या कहना था? दारोगा जी का ये कहना था कि मतलब आपस में समझौता कर लें। राजीनामा के लिए दबाव बना? हाँ, और आप चाहती हैं कि कार्रवाई हो? हम सोचते हैं कि कार्रवाई होगी। कितनी महिलाएं थी घटना स्थल पर? घटना स्थल पर 4 महिलाएं तो थी और काफ़ी लड़कियां भी थी। और फिर जब घटना के बाद उसकी पत्नी आई तो उसने झूठा बोल रही है वो कि हमने किया ये वो किया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो आया थी भी नहीं उस टाइम पर, बाद में आई है तो पति का इल्जाम अपने ऊपर ले रही है। ठीक जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा देवकीनंदन कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम सौरा के। ये 4 तारीख को जो घटना घटी थी यहाँ जो रामपाल अहिरवार पर इन्होंने तहरीर दी है उदयभान की पत्नी ने, बबली ने, क्या है मामला इस झगड़ा को लेकर के आप कुछ बताएंगे? हाँ सर, जब हम यहाँ पे आए थे अपने खेत से घर पे जा रहे थे तो यहाँ पर रामपाल बुरी बुरी उसको गाली दे रहा था। हमने कहा गाली मारी मत दो भैया, पराई बहू बिटिया है। तो गाली देता है, वो बहू एक बार भाग गई अपने घर पे, वो अपने अंदर चला गया। तो दूसरा वो पानी भरने आई तो उसके साथ दुर्घटना हुआ भी हुई, गाड़ी आड़ी खींची हो। उसके बाद हम भाग। आपने क्या देखा था? हमने ये देखा गाली बुई बुई दे रहा था मौके पे हमारे पे। अभी आप लोग था कोई झगड़े के दौरान? आप थी? क्या नाम है आपका? हमारा रंबा। किस बात को लेकर के झगड़ा चल हुआ और कैसे बढ़ गया था झगड़ा? अब हम मौजूद न थे, साफ तना फिर आए थे हम। मौजूद कौन था? आप थी मौजूद। क्या नाम है आपका? भागवती। क्या कहना चाहेंगे इस झगड़ा को लेकर के? इसमें किसका दोष है? इसमें दोस्त किसी का नहीं, वो पानी भर रही थी, वो बड़ी बड़ी गाड़ी दे रहा था। हम लोग ने क्यों दे रहा था? पता नहीं क्यों गाड़ी, हम यहाँ बैठे थे, इधर बैठे थे, वो वहाँ पानी भर रही थी। गाली सुनी तो हमें तो नकदी चुनिया देखने लगी काय गाली दे रही। वो गाली देते रहे, वो उसको गाली देते थे, वो उसको गाली देते थे। गाली दे देते उसने हाथ पकड़ लिया, उसको धोती होती छोड़ दी। तो उसकी बाद किसने छोड़ दी? उसी ने इधम की दे रहा था कि चल इसको अंदर ले चल। उसमें हम लोग भागीगा दबा दे के उसको छुड़वाए तो बस इसके मकान के अंदर बस आए वाला, उसमें भागीगा दबा दे के। कौन से मकान में? जो वाला मकान है वो वाला। अच्छा, वो वाला। वो भी आज तक गई है ना, उसको खेती अपनी बेबी गई बाबा। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी क्या कह रहे थे? बाथरूम कर दी? किसने बाथरूम? क्या बाथरूम का बात जो है वो नल में बाथरूम भी किए सर। साले काची भी इसी को पानी पियेंगे साले, और गड़जा भी पियेंगे सर नल में। हाँ सर, अभी नल टोए भी दिया। नल कहाँ? चलिए दिखाइए जरा। एसपी साहब सब पे हम भी गए थे,
तो उन्होंने कहा इस हेडपंप को तोड़ दिया है। ये किसने तोड़ा है? ये हेडपंप किसने तोड़ा है? ये हेडपंप किसने तोड़ा है? शैलेंद्र नेहरवान ने। आपने देखा है और किसी लोगों ने देखा है? किसने देखा? क्या नाम है भैया तेरा? रवि। क्या किसने तोड़ा ये हेडपंप? शैलेंद्र ने। प्रधान जी नहीं आए थे देखने? प्रधान जी बाद में आए थे, जब दूसरा नल लगवा दिया। दूसरा नल लगवा दिया, आप जहाँ पर करोगे। प्रधान जी क्या कह रहे थे? दूसरा नल लगवा देंगे हम। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? ठाकुरदास। हैं? ठाकुरदास। क्या मामला है झगड़े को लेकर के? ये क्या कहना चाहेंगे? ये मामला है कि बहू पानी भरने गई। हाँ। पानी भरने में बस गाली दे के वो बस साड़ी आड़ी खींच ली, वो हाँ नल में मूद दिया। काय में? हेडपंप में हाँ, इनके सामने मुँह तो वो तो के सामने नंगे होकर मुदा है। हाँ सर, पेपर था सभी महिला। तो यहाँ दरोगा जी वगैरह नहीं आए थे? आए थे सर, तो कह रहे थे दरोगा जी का क्या कहना था? क्या कहते हैं राजीनामा कर लो, नहीं तो तुम लोगों की कार्रवाई होगी, हाई नेट लगाया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया। दरोगा जी ये कह रहे थे कि ऐसे कह रहे थे तुम्हारा वो राजनीतिक पार्टी का मामला है। क्या कह रहे थे? राजनीतिक पार्टी का मामला है। कहाँ प्रार्थना पत्र दे डाले? महोकांड में दिया, पहले चौकी में दिया, फिर महोकांड, फिर एसपी में 3 बार हुआ। एसपी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 151 में उनका चालान किया है केवल, 107-16 में हमारा 4-6 जनों को नाम 4 लोगों का चालान किया है। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो आप लोग? चाहते हैं जो किया है उसकी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान अरेल नैनी प्रयागराज के सौजन्य से आज कार्यक्रम अधिकारी सहदेव चौरसिया के नेतृत्व में श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें मंदिर के कोने कोने को साफ सुथरा किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले श्रद्धालुगण पॉलीथीन का प्रयोग मंदिर परिसर में कदापि न करें, जिससे नाली जाम की समस्या न उत्पन्न हो। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की स्वच्छता के प्रति जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे मंदिर परिसर में हमेशा साफ सुथरा रहे। सरस्वती परिवार के छोटे छोटे बच्चों ने भी द्वारिकाधीश मंदिर परिसर की साफ सफाई की। कार्यक्रम में संतोष तिवारी, कुंवर तिवारी, मनीष पांडे, सुनील मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। संभल गुन्नौर संविधान दिवस के अवसर पर जनक्रांति एकता मंच सामाजिक संस्था के द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य हेतु उप जिलाधिकारी गुन्नौर संदीप कुमार वर्मा एवं नोडल अधिकारी वनमोहन शर्मा को शॉल उड़ाकर माल्यार्पण कर सम्मानित किए गए। कार्यक्रम का संचालन मुरादाबाद उजाला समाचार पत्र के राष्ट्रीय प्रभारी उत्तम दीक्षित ने किया। जनक्रांति एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने सभी पत्रकारों को सम्मान देकर माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया और एकजुट रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि सभी पत्रकार संगठित रहेंगे तो उनका शोषण नहीं हो पाएगा। आपसी फुट के कारण पत्रकारों का शोषण हो रहा है, जो बहुत ही दुख का विषय है। मनीष यादव ने भारतीय संविधान को लेकर लोगों को विशेषताएं बतलाईं। कुशल संचालक के लिए मनीष यादव ने शाल उड़ाकर उत्तम दीक्षित को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का मनीष यादव ने आभार व्यक्त किया। जनक्रांति एकता मंच सम्मान समारोह के तत्वावधान में सभी पत्रकार साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रमंच समाचार पत्र सत्यवीर यादव, संभल चंद्र प्रकाश गुप्ता, आर्यव्रत समाचार पत्र और संभल LK भरद्वाज आदि लोग मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भरद्वाज की रिपोर्ट। बुलंदशहर से खबर सामने आई, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने पुलिस के साथ झड़प की। पुलिस की गोली लगने से डिबाई के चोरी के मामले में वांछित बदमाश घायल हो गया। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश के 2 साथी झड़प के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। यूपी के फर्रुखाबाद का रहने वाला है पुलिस की गोली से घायल होने वाला सुनील। किसी वारदात को अंजाम देने के बाद अपने 2 साथियों के साथ डिबाई पहुंचा था सुनील। आरोपी से एक तमंचा, 2 जिंदा और 3 खोखा कारतूस और बाइक बरामद की गई है। ये थाना डिबाई जनपद बुलंदशहर का प्रकरण है। थाना डिबाई पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसके क्रम में एक मोटरसाइकिल पे 3 अज्ञात बदमाश सवार होकर जा रहे थे, जिसको पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, जिसके क्रम में उक्त बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया।
सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा भी बदमाशों के ऊपर फायर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और 2 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। जो बदमाश फरार हो गए हैं उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार कॉम्बिंग किया जा रहा है। जिस बदमाश के पैर में गोली लगी है उसे उपचार हेतु CSC डिवाई भेजा जा चुका है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जो बदमाश गिरफ्तार किया गया है उसके द्वारा सवारियों को अपने 4 पहिया वाहन में बैठा करके उनके साथ लूटपाट की घटना कारित करके फिर आगे जा करके उन्हें सड़क पर फेंक दिया जाता था। अग्रिम पूछताछ इस बदमाश से की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में कुख्यात गौकशों बदमाशों ने थाना गुलावटी पुलिस से झड़प की। क्रॉस फायरिंग में कुख्यात गौकश बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। दूसरा साथी बदमाश रात्रि का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी कॉम्बिंग कर रही गिरफ्तारी के प्रयास भी पुलिस कर रही है। कुख्यात गौकश बदमाश की पहचान वसीम उर्फ कालिया थाना गुलावटी बुलंदशहर के रूप में हुई है। कुख्यात गौकशी बदमाश वसीम उर्फ कालिया पर बुलंदशहर के आसपास जिले हापुड़ नोएडा में संगीन धाराओं में लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने कुख्यात गौकश के पास से एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा और एक खोखा कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं। आज दिनांक 26/11/2022 रात के लगभग 9 बजे के समय पुलिस टीम गुलावटी गश्त पर थी। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि कुछ लोग अकबरपुर के पास आम के बाग में गौकशी का प्रयास कर रहे हैं। सूचना पे पुलिस टीम गुलावटी द्वारा कार्रवाई करी गई, जिसमें मौके पर एक गौकश पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षा में घायल हुआ। एक अंधेरे का फ़ायदा उठा के, जिसका नाम अरमान पीर खां का रहने वाला है, मौके से फरार हो गया। घायल गौकश का नाम है वसीम उर्फ कालिया, ये भी पीर खां गुलावटी का रहने वाला है। इस पर अनगिनत गौकशी के मुकदमे हैं। यूपी के विभिन्न जनपदों में एवं राजस्थान पे इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। आगे की अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा करी जा रही है। विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पुलिस की घोर लापरवाही उजागर हुई है। पुलिस लापरवाही में 12 वर्षीय मासूम बालक अंशुल पुत्र संतोष शर्मा की जान तक चली गई है। 2 दिन से लापता बालक का शव करौंदे के बाग में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। फर्रुखाबाद पुलिस मासूम की गुमशुदगी को गंभीरता से लेती तो शायद इस बच्चे की जान बच जाती। संतोष शर्मा निवासी भक्तौरीपुर के 12 वर्षीय पुत्र अंशुल 2 दिन से वो लापता था। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। अंशुल के परिजनों ने घटना की सूचना कोतवाली कायमगंज में दी थी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुबह गायब बालक अंशुल का शव रघुबर दयाल के करौंदे के बाग में मिला। घटना की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। शव मिलने की सूचना पर पुलिस और एसओजी टीम एवं फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में लग गई है। एसएसपी ने कहा कि घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता सूरज शुक्ला की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वार्ड नंबर 2 पुरानी पट्टी और वार्ड नंबर 6 सदैपुर कस्बा के वार्ड और वार्ड नंबर 8 संयोजक और पट्टी विधानसभा प्रधानमंत्री मन की बात के प्रमुख रामचरित्र वर्मा, आशीष खंडेलवाल, वार्ड नंबर 2 के सभासद रमेश सोनी के द्वारा मन की बात का कार्यक्रम सुना गया और वार्ड के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा गया, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए तरह तरह की योजनाओं की जानकारी दी और युवाओं में जोश भरा और हमारे देश की बहुभाषी संस्कृति के बारे में भी अवगत कराया। इस कार्यक्रम में व्यापार मंडल के अध्यक्ष रामजी उमर वैश्य, पूर्व अध्यक्ष जुग्गीलाल जायसवाल, डॉक्टर आनंद त्रिपाठी समेत कई लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
हंडिया तहसील के सराय मोहम्मद जिया एमसीजी मैदान पर आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 20 टीमों ने भाग लिया। इस क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच यासीनपुर एकादश और सालार गंज मियाँपुरा एकादशी के बीच निर्धारित 10 ओवरों का मैच खेला गया, जिसमें यासीनपुर एकादश टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया गया, जिसमें यासीनपुर एकादश ने 7 विकेट गंवाकर निर्धारित 10 ओवर में 175 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में सलारगंज एकादश ने निर्धारित 10 ओवर में अपने पूरे विकेट गंवाकर 85 रन ही बना पाई, जिससे यासीनपुर एकादश ने 90 रनों से विजय प्राप्त की। इस अवसर पर मोहम्मद मुजस्सम को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।